मैं कहना चाहता हूं, अमावस्या के दिन जिस घटना को प्रसारित कर रहे हैं वो घटना नहीं थी, घटना बनाई गई थी, जिसके कारण यह सफलता की ओर जो माघ मेला अपने सनातन की ध्वज को आगे तक पहुंचा रहा है, इसमें विघ्न बाधा कैसे आना चाहिए, उस षड्यंत्र में वो सफल हो गए हैं। हम कहते हैं कि माता और पिता के पुत्रों में लड़ाई होती है, लेकिन उसके लिए न्यायालय बना हुआ है, उसके लिए हमारा शासन और लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं बनी हैं। अगर आपको लगता था कि मेरे साथ अन्याय हुआ है तो इसके लिए न्यायालय में जाना चाहिए था, संविधान को मानना चाहिए था। जिस सरकार के वो एजेंट हैं, वो बीच में भी पहले जो चुनाव आए थे उसमें एक झूठी खबर फैला के कि हमारे संविधान को खत्म किया जा रहा है। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि उस संविधान के बचाने के लिए उनको संविधान की शरण में जाना चाहिए था। अरे, जब भारत को तोड़ रहे थे, भारत में मंदिर तोड़े जा रहे थे, राम भक्तों पे गोलियां चलाई जा रही थी, तब संविधान की बात करने वाले लोग कहां चले गए थे? आज उनने इस प्रयागराज की भूमि पर विगत वर्ष जो कुंभ हुआ, 75 करोड़ लोगों ने जब स्नान कर लिया और भारत में एक सनातन का भारत है, यह एक आवाज के साथ पूरे विश्व में हिला दिया। तो आज जो राम भक्तों पर गोली चलाने वाले हैं, भारत को गरीबी अंधकार की तरफ ले जाने वाले लोग हैं, उनके पेट में रोटी नहीं पच रही है। यह मेले में अशांति करने के लिए एक षड्यंत्र के तहत ये स्वामी आए हैं। जिस तरह से उनका बयान आ रहा है कि हर सनातनी के हृदय में बैठे हुए भारत के सनातन के ध्वजवाहक योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी को अकबर और हुमायूं की तुलना देके इनका वक्तव्य आ रहा है। मैं कहना चाहता हूं, अकबर और हुमायूं का नाम लेने वालों के लिए हर सनातनी, हर भारतवर्ष में राम का जो सेवक है वो हुमायूं अकबर जैसे लोगों का नाम लेने वालों के लिए कब्र खोद के तैयार रखा है और कब्र में डाल देगा। आरोप लगाया स्नान के दौरान स्वामी जी के अपमानित किया, उनके शिष्य को मारा कि मारपीट की गई, उसके लिए क्या करेंगे? कानून अपनी कार्रवाई करता है, जनता की सुरक्षा, जनता की व्यवस्था सर्वोपरि है। सनातन हमारा सर्वश्रेष्ठ है और सर्वश्रेष्ठ रहेगा। सनातन के सनातनियों को भी जिस तरह यह माघ मेला कल्पवासी और प्रयागवाल का है और आए हुए साधु संतों का है, निश्चित हमें अपनी बात रखना चाहिए, लेकिन प्रशासन जिस तरह से मंजूरी दे उसका भी पालन करना चाहिए। अगर हमारे पास मंजूरी नहीं है तो जिस तरह जनता नहाने जा रही है, हाँ, सुरक्षा व्यवस्था आपको मिलेगी, उसके लिए प्रयास करना चाहिए। प्रशासन का भी कार्य है सुरक्षा व्यवस्था देना, लेकिन कोई परंपरा और उसके लिए अगर आप खड़ी कर सकते हैं तो इसके लिए प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा है और करता रहेगा। मैं घटना से अपरिचित हूँ, जो घटना हुई है उसके लिए कमेटियां लगी होंगी। हम सब लोग साधु संत अपना कल्पवास कर रहे हैं, माघ मेले में है, हमारे यहाँ आयोजन हो रहे हैं। हमारी गाड़ियों से लोगों को जलन हो रही है, क्योंकि जो सतवा बाबा को एक चमचा और भिखारी और दरिद्र बताकर हमें चेतावनी देते थे, मैंने उसके लिए एक नाटक किया। उस नाटक के साक्षी पूरा हर लोग बने। मैं कहना चाहता हूँ, सतवा बाबा भी पीठ 350 वर्ष की पुरानी पीठ है। सतवा बाबा पीठ ने हमेशा सनातन के लिए काशी नहीं पूरे विश्व में काम किया है। मुझे दरिद्र और निर्धन और गरीब बता के साबित करने वालों, मैं गरीब ब्राह्मण हूँ, मैं गरीब घर से हूँ, मेरी परंपरा अमीर है, जो परंपरा आज विद्यमान है। मैं भारत का हूँ, भारत सोने की चिड़िया है और मैं उस भारत का नागरिक हूँ। अगर जिसको इस पर लोगों को बात नहीं हो रहा है, मैं उनको कहना चाहता हूँ, पहली बात आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूँ कि गाड़ियों में नंबर होता है, गाड़ियों के नंबर से पता चल जाता है गाड़ी किसकी है और गाड़ी कितनी पुरानी है और गाड़ी में कब चलने वाली है। लेकिन जो लोग इस तरह की भाषा बोलते हैं, मेरे भारत में मेरी पीठ के वो मेरे भारतीयों के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि यह मोदी और योगी जी का भारत है। मैंने उनसे निवेदन किया कि मैं उनको बताना चाहता हूं कि मैं रोड पे भी चल सकता हूं, रोडवेज में भी चल सकता हूं, तो इन गाड़ियों में भी बैठ सकता हूं। क्या मेरा अधिकार नहीं है? क्या साथ लोगों ने जिस तरह से कहा कि ब्राह्मण निर्धन और दरिद्र है, इस तरह की भाषा से एक परंपरा बना दी गई है। क्या सुदामा गरीब था तो किसने नहीं अमीर बनाया था?
तो क्या मैं उन गाड़ियों में बैठने का अधिकार नहीं हूँ? मैं जलने वालों का स्वागत करता हूँ और जलते रहे उनका भी स्वागत करता हूँ। मुझ पे टिप्पणी करने वाले, गाली देने वालों का भी स्वागत करता हूँ, क्योंकि हम काशीवासी हैं और गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में कहा है, साधु ये मुर्दों का गांव। हम तो उस मुर्दा वाले गांव के हैं जहां मुर्दे ही ढूंढते हैं। आइए इस मुर्दे को जितना बोलना है बोलिए, ये चलता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। सनातन को जो आवाज मिलेगा उसको जवाब देते रहेंगे।